बात बाबा ने तब की थी जब विकास दुबे को मारा था और उसमें हमारे 9 पुलिस जवान पंडित मारे गए थे। सारे के सारे लगभग पंडित थे, शायद एक आधा कोई और किसी कास्ट में था। सारे पंडित मारे गए थे, पूरी व्यवस्था नहीं थी। रात के टाइम पे अगर विकास दुबे को आप पकड़ने गए हो तो आपके पास कितनी व्यवस्था थी कि एक ही आदमी ने आपके 8 जवानों को कत्ल कर दिया वहीं पर विकास दुबे ने, और भागने में कामयाब रहा। और जब वो पकड़ा गया तो अब आपके अंदर प्रतिशोध की भावना थी। फिर जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की वो तो खैर जायज बात थी कि उनके 8 जवान मारे गए थे। बाबा ने जिस तरीके से इस तरीके का कानून तक सूरज पूरब होगा तब तक बरकरार रहेगा, अपराधी नहीं बच पाएंगे, उन्हें गोली मारेगी पुलिस। क्या कहना चाहेंगे सर आप? नहीं बोलेंगे। क्या नाम है आपका? संतोष सिंह। संतोष सिंह जी, ये बताइए कि बाबा की ठोको नीति पर क्या जो है रिएक्शन देंगे? उन्होंने बहुत अच्छा है, बाबा के घर से भी जो काम ने बाबा निर्णय लिया है जो बहुत अच्छी तरह। परिंदा पर नहीं मार पाएगा अगर बाबा रहेंगे, परिंदा पर नहीं मार। और जो भी अगर माँ बहनों के साथ ऐसा बदसलूकी करेगा तो हम पुलिस प्रशासन के हम बधाई पात्र है। पुलिस प्रशासन इस चीज का बधाई पात्र है और सरकार भी इसकी बधाई पात्र है। बाबा जी को इस चीज के बधाई, क्योंकि डर जरूरी है, डर जरूरी है। अगर डर इन माफियाओं के नहीं होगा तो हमारी माँ बहनों का चलना दूभर हो जाएगा। जो अयोध्या वाली घटना आप बता रहे हैं, तो ये गाड़ी में जब गलत काम हुआ या जो भी किए वो लोग अपराध किए, तो वहाँ का सीसी कैमरा क्या कर रहा था, वहाँ की पुलिस क्या कर रही थी? उनको तो तत्काल इनकाउंटर करना चाहिए था। गाड़ी में जीआरपी चलती है, आरपीएफ के लोग चलते हैं, वो क्या सो रहे थे? आप बताइए, ट्रेन है वो कोई एक गाड़ी नहीं है। ट्रेन में 100-200 आदमी ट्रेन में रहते हैं। ये कैसी घटना है? बहुत ही निंदनीय है। इस पे अमल होना चाहिए था। इसकी तो बहुत विशेष जांच होनी चाहिए। पुलिस गजब का वो कहानी बनाती। एक बार जौनपुर में इनकाउंटर किया, यहाँ धनंजय सिंह बाद में सांसद हुए, विधायक हुए, उनके उसमें संशय में एक गरीब के बेटे का जो इनकाउंटर हो गया। बाद में पता चला कि धनंजय सिंह नहीं थे, कोई और था, और उसके बाद वो चुनाव लड़े, एमएलए हुए, एमपी हुए। तो ऐसा इनकाउंटर न हो, पूरा जांच परख के हो, और जो भी अपराधी है देश में प्रदेश में उनका इनकाउंटर होना अति आवश्यक है। देखिए, किसी की भी बहन बेटी अगर घर से जा रही है, जो उसको छेड़ेगा तो तकलीफ होगा, और वही बाबा का ये नीति है कि तुरंत उसका इनकाउंटर करके स्वर्गलोक। बाबा की नीति है, लेकिन बाबा कंट्रोल नहीं कर पाए। योगी मोदी ये बात है। और जो मोबाइल का भ्रष्टाचार हो रहा, जो रोक नहीं पा रहे, बताओ क्या हो रहा। मतलब जिस तरीके से बाबा ने ठुकाई का ये ऐलान किया, ये तो आपके नजर में सही नहीं है? हमारी नजर में गलत है। क्यों गलत है? कोई काम ही नहीं, कोई नजर में ही नहीं है। समाजवादी पार्टी का आपने ये लोगो लगा रखा है, इसलिए आपको नहीं सही? समाजवादी बात नहीं, हम जब कहते हैं हम तो वही है, हम अपन सभी है। को राग कहते हैं, बुझी को आग कहते हैं, और हिंदू राष्ट्र का जो पहला प्रधानमंत्री निकलेगा उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। आपको बता दें, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जो भी गलत कदम उठाएगा, जो भी लड़कियों को, बहन बेटियों का छेड़ने का काम करेगा, उसका सीधा एनकाउंटर होगा। क्योंकि ये बाबा ने जब शपथ ग्रहण किया था तभी उन्होंने बता दिया था कि अगर कोई भी बहन बेटियों को छेड़ने का काम करेगा तो हमारी पुलिस यमराज बनकर उनका एनकाउंटर करेगी, और जो भ्रष्टाचारी होगा उसके घरों पर बुलडोजर चलेगा। तो इसी तरह से आपने देखा कि जिस तरह से अयोध्या में ट्रेन के अंदर एक महिला कांस्टेबल को लहूलुहान करके छोड़ दिया गया था, उनका एनकाउंटर बाबा की पुलिस ने कर दिया है। और यही नहीं, अंबेडकर नगर में जिस तरीके से एक पढ़ने वाली लड़की का दुपट्टा खींचकर मनचलों ने सोचा था कि बच जाएंगे, लेकिन बाबा की पुलिस ने उनका भी 48 घंटे के अंदर एनकाउंटर कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं से साफ साबित होता है कि जिस तरह से बाबा का जलवा उत्तर प्रदेश में बरकरार है, अपराधियों की धरपकड़ तो होती है, उनके घरों पे, उनके इमारतों पर बुलडोजर भी चलता है, उनका एनकाउंटर भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं से ये जो उत्तर प्रदेश के अपराधी हैं, ये रक्त बीज की तरह है कि एक को मारा जाएगा तो 4 पैदा भी हो जाएंगे। क्योंकि अगर दहशत कहीं ना कहीं से होता तो इस तरह से अपराध का अंजाम देने के लिए अपराधी सामने निकल कर ना आते। एक हमारे साथ युवा हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सोचते हैं बाबा की ठोको नीति पर। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम गोलू कश्यप है। मैं लखनऊ में ही रहता हूँ।
और जैसे कि आपने भी बोला कि बाबा जी ने मतलब बहुत ही कड़क कानून हो गया उत्तर प्रदेश में हमारे, ये बात बहुत ही अच्छी मुझे लगी कि हमारे पहला मुख्यमंत्री जो हमारे उत्तर प्रदेश के बने हैं, जो आज तक मैंने नहीं देखा, जो तड़पड़ फैसला लेते बिना कुछ सोचे बिना समझे, जो चीज़ पे तुरंत न्याय मिलना चाहिए वो हमारे बाबा जी तुरंत उस चीज़ पे न्याय देते हैं। पहले की सत्ता में क्या होता था कि हमारे जो मुख्यमंत्री इससे पहले सत्ता में थे, उनका बयान अगर कोई भी ऐसा अपराध होता था तो वो उनका बयान ये होता था कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ 2017 से मुख्यमंत्री की जब से शपथ ली है, जब से माफिया और गुंडों की जो है वहाँ पे बिल्कुल भी लिस्ट में समझ लीजिए एक भी गलती अगर उन्होंने की तो समझ लीजिए अपने घर भर से हाथ धोना है उनको। ये हमारे योगी आदित्यनाथ की खासियत है। योगी आदित्यनाथ हमारे सीधा जानते हैं कि अगर आपने उस चीज़ से गलती की है तो आपको तुरंत निर्णय उस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा। और जैसे कि अभी अम्बेडकर नगर की आप बात कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या हुआ, अम्बेडकर नगर में बंदे 3 लोग थे, उन्होंने जो है दुपट्टा खींचा लड़की का, तो वो गिर के उसके ऊपर कार चढ़ के मौत हो गई भाई। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट चौराहे पे जाके वहाँ पे जो है तुरंत पुलिस वालों ने उनको यमराज के तरीके आगे जाके पकड़ लिया। ठीक है, उसके बाद 48 घंटे के अंदर उनका क्या होता है कि एनकाउंटर। तो ये उत्तर प्रदेश की अगर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगर बात की जाए तो इससे बड़ा मुख्यमंत्री हम लोग को नहीं मिल सकता है। और आने वाले टाइम पे ये समझ लीजिए, जले को राख कहते हैं, बुझी को आग कहते हैं। ठीक है, जली को राख कहते हैं, बुझी को आग कहते हैं। और हिंदू राष्ट्र का जो पहला प्रधानमंत्री निकलेगा उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। प्रदेश के ये मुख्यमंत्री आगे चल के बहुत जल्दी पीएम के दावेदार हैं और आगे चल के पीएम के दावेदार इन्हीं को बनाना चाहिए। ये हम लोग का पूरा फैसला निर्णय रहेगा कि अब किला जो है सत्ता में बैठेंगे हमारे योगी आदित्यनाथ जी, जो हम लोग उनका चेहरा देखना चाहते हैं पीएम के रूप में। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बाबा का ठोको नीति उत्तर प्रदेश में अपना जलवा फैला रहा है, कायम है। जिस तरह से कोई बहन बेटियों का छेड़ने का काम करता है उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। तो इन्होंने जिस तरीके से बताया, और जो है मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, जैसे कि हमारे जो विपक्ष से लोग इकट्ठा हुए हैं नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए, उनका ये पहली चीज़ तो गठबंधन जो वर्ड दिया जा रहा है, गठबंधन तो है नहीं, वो ठगबंधन है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे जो गठबंधन हुआ, जो राहुल गांधी को बताया जा रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, बहुत से लोग बोल रहे हैं, उस पर मैं सिर्फ एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए हमारे जो राहुल गांधी हैं, पहली चीज़ तो उनके अंदर बहुत ही बयान, उनके बहुत अच्छे बयान निकलते हैं कि जैसे कि एक मशीन वो लॉन्च कर रहे थे कि इधर से आलू डालिए उधर से सोना निकलेगा। पहला सबसे बड़ा बयान तो इनका ये था। आज इस बयान को छोड़िए, आज ये बाबा की ठोको नीति पे हम बात कर रहे हैं, उस पे और लोगों से बात करेंगे, फिर आपके पास आते हैं। क्या नाम है आपका? नितिन यादव। नितिन यादव, आप भी युवा हैं और जो है आपने भी देखा होगा कि जिस तरीके से अम्बेडकर नगर में लड़की का दुपट्टा खींचा गया, उसका भी बाबा का पुलिस एनकाउंटर कर दिया। और जिस तरीके से अयोध्या ट्रेल में कांस्टेबल, जो महिला कांस्टेबल थी, उसको जो है अधमरा हालात में छोड़ा गया था, उसका भी एनकाउंटर हो गया। तो उत्तर प्रदेश में बाबा की ठोको नीति पर क्या सोचते हो? अगर ऐसे जैसे आपने कहा है कि उस लड़की का इनकाउंटर हो गया, बहुत अच्छी बात है। हम तो कहते हैं ऐसे ही कार्रवाई होनी चाहिए। अगर 2-4 कार्रवाई अगर ऐसे होती रहेंगी ना तो बहुत अपराध कम हो जाएंगे। अगर लड़कियों के मामले में आएगा, जैसे तुरंत जैसे उनको पकड़ा गया तुरंत ठोक दिया गया, बहुत सही कार्रवाई इतनी समय हुई है। जो भी इस कार्रवाई से बाबा जी की, मैं भी एक पत्रकार हूँ, मैं खुश हूँ इस कार्रवाई से। मैं तो भैया भी पत्रकार हैं और बाबा जी के कार्रवाई से खुश हैं, और लोग हैं, हम इससे भी जानते हैं कि क्या है, कुछ ये लोग भी कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? अरे भाई साहब, हमारा कोई नाम नहीं, आप रिचार्ज करो अपना। ये बताइए, इनका कोई नाम नहीं है और यहाँ पर कई लोग हैं, हम उन लोगों से बात करने का कोशिश करेंगे, देखते हैं। जो लोग बात करना चाहेंगे करेंगे, जिनको नहीं करना होगा नहीं करेंगे। हमारा जो काम है उस काम को हम जो है देखेंगे। एक ये हमारे साथ में है, आइए इनसे भी हम देखते हैं, पूछते हैं कि क्या कुछ बाबा के बारे में। क्या नाम है सर आपका? राघवेंद्र मिश्रा। राघव मिश्रा। मिश्रा जी, जिस तरीके से बाबा का ठोको नीति उत्तर प्रदेश में तहलका मचाया हुआ है, जो भी अपराधी अपराध करता है उसका तत्काल एनकाउंटर कर दिया जाता है। वो चाहे अंबेडकर नगर में जिस तरह से जो है एक लड़की को छेड़ा गया, उसका दुपट्टा खींचा गया, बाबा की पुलिस उसका भी एनकाउंटर किया। और जो अयोध्या में महिला के साथ छेड़खानी की गई थी और उसको जो है अधमरा अवस्था में छोड़ दिया गया था, आज उसका भी एनकाउंटर कर दिया गया। बाबा की ठोको नीति पे क्या कहना चाहेंगे? बाबा की व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। बाबा जी की व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। जो अपराध करेगा वह उसका भुक्तभोगी होगा, उसका काउंटर होना चाहिए। वह गलत किया दुपट्टा खींच करके, उसका काउंटर जरूरी है।
और 2024 में फिर भारतीय जनता पार्टी की पूरा सरकार बन रही है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है दोबारा रिपीट किए 400 पार होगा अब किला, बीजेपी की सीट पूरी 400 पार हो जाएगी अब किला। तो कहीं ना कहीं से जिस तरीके से यहाँ उत्तर प्रदेश में बाबा की नीति इतना गजब का काम कर रही है, तो वहीं पर कहीं ना कहीं से मध्य प्रदेश में सांसद में बैठकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद गाली गलौज भी करते हैं, अभद्र टिप्पणियां करते हैं। 2024 आते आते आचार संहिता लगते जो है ये सब मामला सड़ जाएगा, जो है सब बीजेपी के पक्ष में हो जाएगा, बीजेपी के पक्ष में सब हो जाएगा। हालांकि जिस तरह से बाबा का नीति है, ये नीति आपको पसंद आ रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा उनका काम हो रहा है। इनकी सत्ता में तो होना ही चाहिए ऐसा, और कोई मुख्यमंत्री ये चीज़ कर भी नहीं सकता है कि 48 घंटे में फैसला हो जाए। और जो है गठबंधन की, और मैं एक आप गठबंधन की जो मुखिया हैं, मैं उनकी बात करना चाहता हूँ। जैसे राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री के जो है दावेदार बनाने के लिए बताए जा रहे हैं, मैं उनके लिए 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। पीएम की कुर्सी का कुछ आभास नहीं होगा, 2024 में कुछ खास नहीं होगा, जब तक शहनाई नहीं बजेगी आंगन में, इस राजनीतिक इम्तिहान में पप्पू पास नहीं होगा। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से बाबा की और 2 लाइन और है हमारे, जैसे पटना में हुई बैठक तो लगा राजनीति सेट है, पटना में हुई बैठक विरोधियों की तो लगा भाई साहब की राजनीति सेट है। नीतीश ने कहा पीएम मुझे बनाना, सीएम बनने का मेरा हाईएस्ट रेट है। ममता ने कहा कि नहीं खड़गे बनेंगे सीएम। वैसे सच बताऊं, पर्सनल मेरा भी इंटरेस्ट है। लालू जी भी खड़गे से खिसिया के बोले बाग बुड़बक पीएम कैंडिडेट हम हैं। अब ये बताइए, पीएम की कुर्सी 1, बैठने वाले 4, अब ये चारों आए हैं फरमाने। जनता भी देख रही है यहाँ कौन कैसा है, और देश की सत्ता फिर सौंपेगी असली चौकीदार को, फिर सौंपेगी असली चौकीदार को। आइए थोड़ा आगे 1-2 लोगों से और हम बात करेंगे कि क्या इन लोगों का कहना है। यहाँ पर 2-3 लोग बैठे हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। आपसे बात हो गई सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बाबा जी का जलवा बरकरार होता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर कोई बहन बेटियों को छेड़ता है, कोई लड़कियों को छेड़ता है तो उसका इनकाउंटर हो रहा है। 2 इनकाउंटर हो चुका है, एक अम्बेडकर नगर और एक आज कहाँ पर, आज अयोध्या में जिस महिला पुलिस कांस्टेबल थी उसको अधमरावस्था में छोड़ दिया गया था, उसका भी एनकाउंटर हो गया। बाबा की नीति कैसी लग रही है? बाबा की नीति सबसे अच्छी है। कैसी क्या होता है, अपराधी है तो गोली मार रही है पुलिस, हमको आपको तो नहीं कोई पूछ रहा। अपराधी तो अपराधी है, वो किसी जाति का हो। मतलब बाबा ने जिस प्रकार से कहा था कि अगर कोई बहन बेटियों को छेड़ेगा तो हमारा पुलिस यमराज के रूप में जाएगी और उसका एनकाउंटर करेगी, तो वो होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, बाबा जी हमारे कई करोड़ हिंदुओं के आस्था के स्तंभ हैं, और बाबा जी का जलवा जब तक सूरज पूरब होगा तब तक बरकरार रहेगा। अपराधी नहीं बच पाएंगे, उन्हें गोली मारेगी पुलिस। क्या कहना चाहेंगे सर आप? नहीं बोलेंगे? क्या नाम है आपका? संतोष सिंह। संतोष सिंह जी, ये बताइए कि बाबा की ठोको नीति पर क्या जो है रिएक्शन देंगे? उन्होंने बहुत अच्छा है, बाबा के घर से जो काम ने बाबा निर्णय लिया है जो बहुत अच्छी तरह से लिया है। इसमें अपराधी है तो अपराधी है, वो किसी भी जात का हो, इससे जात से अपराधी होता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इस समय हम राजधानी लखनऊ के अटल चौक से कुछ ही दूरी पर दारुल सफा विधायक एनकाउंटर बाबा की पुलिस लगातार कर रही है। अम्बेडकर नगर में भी जिस लड़की को छेड़ा गया उस अपराधी को भी एनकाउंटर में ढेर किया गया, और आज फिर जो एनकाउंटर हुआ, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अगर वो अपराधी सही में था, सही पहचान हुई है, तब तो बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है। जितने बड़े बड़े अपराधी है पहले उनका भी काउंटर होना चाहिए। जो हिट लिस्टेड थे, आपने देखा था कि पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का नाम था, तमाम ऐसे अपराधी बचे हुए हैं कि उनका इनकाउंटर क्यों नहीं होता है। पहले उनका इनकाउंटर हो, और जो तत्काल में अपराध किए हैं उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। अगर इनकाउंटर ये हुआ है, सही हुआ, पहचान के हुआ, ये न हो कि किसी निरीह आदमी का इनकाउंटर करके दर्शा दिया जाए कि यही अपराधी था। चूंकि ऐसी घटना एक बार ये पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस गजब का वो कहानी बनाती। एक बार जौनपुर में इनकाउंटर किया, यहाँ धनंजय सिंह बाद में सांसद हुए, विधायक हुए, उनके उसमें संशय में एक गरीब के बेटे का जो इनकाउंटर हो गया। बाद में पता चला कि धनंजय सिंह नहीं थे, कोई और था, और उसके बाद वो चुनाव लड़े, एमएलए हुए, एमपी हुए। तो ऐसा इनकाउंटर न हो, पूरा जांच परख के हो, और जो भी अपराधी है देश में, प्रदेश में, उनका इनकाउंटर होना अति आवश्यक है। तब जनता जो है यहाँ की सुकून की जिंदगी। इस तरीके से इनकाउंटर, ये दोनों इनकाउंटर हुआ, तो इस पे भी कहीं से संशय लग रहा है क्या कि गलत इनकाउंटर हुआ है? देखिए,
जो अयोध्या वाली घटना आप बता रहे हैं, तो ये गाड़ी में जब गलत काम हुआ या जो भी किए वो लोग अपराध किए, तो वहाँ का सीसी कैमरा क्या कर रहा था, वहाँ की पुलिस क्या कर रही थी? उनको तो तत्काल इनकाउंटर करना चाहिए था। गाड़ी में जीआरपी चलती है, आरपीएफ के लोग चलते हैं, वो क्या सो रहे थे? आप बताइए, ट्रेन है वो कोई एक गाड़ी नहीं है। ट्रेन में 100-200 आदमी ट्रेन में रहते हैं। ये कैसी घटना है? बहुत ही निंदनीय है। इस पे अमल होना चाहिए था। इसकी तो बहुत विशेष जांच होनी चाहिए कि ये घटना घटी कैसे, कौन है इसके जिम्मेदार, तब जाके इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर ही नहीं, फांसी पे लटकाना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो है अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से नहीं डरते हैं, एक तरफ जो है उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है, तो दूसरी तरफ नए नए अपराधी जो है फिर पनप जाते हैं। तो जिस तरीके से कल एनकाउंटर हुआ, वो चाहे अम्बेडकर नगर का हो या फिर जो है अयोध्या कांड का हो, तो इस पे क्या ठोको नीति पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो शुरुआत बाबा ने तब की थी जब विकास दुबे को मारा था, और उसमें हमारे 9 पुलिस जवान पंडित मारे गए थे। सारे के सारे लगभग पंडित थे, शायद एक आधा कोई और किसी कास्ट में था। सारे पंडित मारे गए थे, पूरी व्यवस्था नहीं थी। रात के टाइम पे अगर विकास दुबे को आप पकड़ने गए हो तो आपके पास कितनी व्यवस्था थी कि एक ही आदमी ने आपके 8 जवानों को कत्ल कर दिया वहीं पर, विकास दुबे ने, और भागने में कामयाब रहा। और जब वो पकड़ा गया तो अब आपके अंदर प्रतिशोध की भावना थी। फिर जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की, वो तो खैर जायज बात थी कि उनके 8 जवान मारे गए थे। बाबा ने जिस तरीके से इस तरीके का कानून को आज की जो हम मुद्दा की बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से महिलाओं को और बहन बेटियों को, लड़कियों को जो लोग छेड़ेगा, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगले चौराहे पे हमारी पुलिस यमराज के रूप में मिलेगी, तो जिस तरीके से उन्होंने एनकाउंटर किया, ये इस पे क्या आप सोच रहे हैं? तो इस पर तो मुझे लगता था फास्ट ट्रैक लाकर उस पर फौरन अगर आप कोई एक्शन लेते और उस पर न्याय दिलाते। आपने कानून को हाथ में ले लिया। अभी कुछ दिन पूर्व ही अतीक अहमद और उसके भाई के सगे भाई को मारा गया है ना, और वो कोर्ट के बाहर मारा गया, सरेआम मारा गया गोलियों से। आपने एक तरफ 2 गुंडों को मारा और 3 युवा गुंडों को जन्म दिया, उसकी उत्पत्ति की। तो क्या ये बाबा का गुंडा राज इस तरीके से चलेगा? कानून बाबा का चलेगा या पुलिस का चलेगा? ये मैं पूछना चाहता हूँ बाबा सरकार से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हम जिन लोगों से बात कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं से जो है क्या कहना चाह रहे हैं सर? सबसे ज्यादा तो पुलिस उत्तर प्रदेश की निरंकुश हो गई है। पुलिस को पहले सोचना चाहिए, और पुलिसें पालती है गुंडे ज्यादातर, और बाद में उन्हीं का वो कहती है कि इनका सफाया होना। अगर पुलिस दृढ़ संकल्प ले ले तो गुंडे पैदा न हो, और जितने भी गुंडे हैं और बदमाश जिसे धन अर्जित किए हैं, बदमाशी के बल पर, माफियागिरी के बल पर उनकी संपत्ति जब्त हो और उनको जो है जेल के शिक्षों में बंद किया जाए, तब जाके प्रदेश में राहत होगी। ऐसे केवल जो टीवी चैनल पे बोलने पर और अखबार में छपवाने से नहीं होगा, उस पर हकीकत कार्रवाई होना चाहिए। जितने गुंडे हैं, जो माफिया है, जिन्होंने इनके बल पे, गुंडई के बल पे, माफियागिरी के बल पर संपत्ति अर्जित किया है, पहले उसके संपत्ति को सरकारी संपत्ति घोषित की जाए और उनकी संपत्ति जब्त की जाए और जेल भेजा जाए, तब ये सब खत्म होगा। नहीं तो ये बढ़ते जाएंगे, एक मारेंगे 3 पैदा। तरीके से बाबा का नीति है ठोको नीति, और जिस तरीके से कोई भी बहन बेटियों को छेड़ने का काम करता है, अगर वो छेड़खानी करता है तो उसका इनकाउंटर होता है। अभी अम्बेडकर नगर में जिस तरह से दुपट्टा खींचा गया, उस लड़की की मृत्यु हो गई, उसका भी इनकाउंटर हुआ, और अयोध्या कांड में भी इनकाउंटर हुआ। तो इस तरीके से बाबा की ठोको नीति को लेकर के क्या आप बताएंगे? बिल्कुल सही कार्रवाई हुई है, बिल्कुल सही का। अगर जब तक शासन में अगर डर नहीं बैठाया जाएगा तो ये लोग और करेंगे। वो अगर जो भी हमारी माँ बहनों की इज्जत से खेलेगा, तो जो कार्रवाई हुई है वो शासन ने सही की। और पुलिस को अगर पावर नहीं देंगे, भैया एक बताइए, हम रात को जो सो रहे हैं तो पुलिस प्रशासन मिलिट्री के बल पे बोल रहे हैं, आप उनके हाथ बांध देंगे। आपको कोई गोली मारने आए तो आप कहोगे मुझे गोली, तो पुलिस प्रशासन ने अपने बचाव में वो फायरिंग करता। अगर पुलिस अपने बचाव में काउंटर किया तो सही किया है। बिल्कुल सही आपने कहा कि जैसे पुलिस ने एनकाउंटर किया तो सही किया। लगातार बाबा की पुलिस एनकाउंटर करती है, और बाबा का सख्त दिशा निर्देश भी है कि जो उत्तर प्रदेश में अपराध करेगा, जो बहन बेटियों को छोड़ेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी क्यों अपराधियों को दहशत नहीं हो रहा है? रक्त बीज की तरह एक मारा जाता है, दूसरा आखिर पैदा हो जाता है। अभी मैं कह रहा हूँ, अभी ये चुनाव हो जाने दीजिए, परिंदा पर नहीं मार पाएगा। अगर बाबा रहेंगे, परिंदा पर नहीं मार, और जो भी अगर माँ बहनों के साथ ऐसा बदसलूकी करेगा तो हम पुलिस प्रशासन के हम
बधाई पात्र है, पुलिस प्रशासन इस चीज का बधाई पात्र है और सरकार भी इसकी बधाई पात्र है। बाबा जी को इस चीज के बधाई, क्योंकि डर जरूरी है, डर जरूरी है। अगर डर इन माफियाओं के नहीं होगा तो हमारी माँ बहनों का चलना दूभर हो जाएगा। लोग ये बताते हैं कि बाबा कहीं ना कहीं से बिना जांच पड़ताल करवा दिए फर्जी एनकाउंटर करवा दिए। एक बात बताइए, आपको कोई गोली मारने आ रहा है तो क्या पुलिस कहेगा आपको गोली मार दो? वो जवाबी में देगा नहीं भाई। वो उधर से फायरिंग हुई तो पुलिस ने जवाबी में की तो वो काउंटर हो गया। तो पुलिस ने जो कार्रवाई ना कहीं से जिस तरीके से बाबा का दिशा निर्देश है, जिस तरह से लोगों की ठुकाई हो रही है, ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बढ़िया पहल है। अच्छी पहल है, इसका स्वागत करना चाहिए लोगों को। अच्छी पहल है, इसकी स्वागत करना चाहिए लोगों को। और मैं मीडिया का भी हम स्वागत करते हैं कि मीडिया दिखा रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बाबा की नीति है कि जो लोग बहन बेटियों को छेड़ेगा, जो महिलाओं के ऊपर कहीं ना कहीं से कोई टिप्पणी करेगा, तो बाबा ने जैसा दिशा निर्देश दिया था कि हमारी पुलिस यमराज की तरह अग्रेल चौराहे पे मिलेगी, और वो ठोको नीति जो है कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। ठोको नीति पे क्या विचार है आपका? बाबा पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बाबा के हर कामों को असफल करने के लिए उन्हीं के अधिकारी करते हैं। बाबा का प्रयास पूरा जारी है, लेकिन बाबा को असफल करने में उनके सारे अधिकारियों की मिलीभगत है। बाबा का निर्देश है कि सख्त सख्त कार्रवाई हो, कहीं कोई सुनता नहीं है, कोई अधिकारी ढंग से सुनता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बाबा का दिशा निर्देश है और आए दिन अपराधियों की ठुकाई होती है, उसके बावजूद ये रक्त बीज की तरह नए नए अपराधी पैदा भी हो जाते हैं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर इन लोगों को दहशत क्यों नहीं होता? ये तो बाबा के अधिकारी खुद गुंडा पैदा कर रहे हैं। बाबा के अधिकारी खुद गुंडा पैदा कर रहे हैं। अधिकारी खुद गुंडा पैदा कर रहे हैं। बाबा के अधिकारी ही गुंडा पैदा कर रहे हैं और उनकी पुलिस उनका एनकाउंटर कर रही है। हाँ, बाबा तो सही है, बाबा सही है। बाबा के अधिकारी खुद गुंडा पैदा कर रहे हैं बेवजह का जिला। और नहीं तो कहते हैं कि बाबा का आदेश है गुंडा पैदा करने के लिए। डीएम कहता है, एसपी कहता है, डीएम और एसपी कहता है कि बाबा का आदेश है कि गुंडा पैदा करो। हाँ जी, अनावश्यक रूप से किसी को जिला बदर कर देना, अनावश्यक रूप से किसी पे कार्रवाई करना, यही ना गुंडा पैदा। नौकरी ना, कॉलोनी ना, भजीपा ना, कोई कारखाना, गैया सेवा, भूखन मरी, और कोई रोजगार योगी बना दे। और 9 साल में क्या करते रहे आने याद बताओ। सब पैसा वाला काम, दलाली काम हो। किसी की भी बहन बेटी अगर घर से जा रही है, जो उसको छेड़ेगा तो तकलीफ होगा, और वही बाबा का ये नीति है कि तुरंत उसका एनकाउंटर करके स्वर्ग लोक। बाबा की नीति है, लेकिन बाबा कंट्रोल नहीं कर पाए। योगी मोदी ये बात है। और जो मोबाइल का भ्रष्टाचार हो रहा, जो रोक नहीं पा रहे, बताओ क्या हो रहा। मतलब जिस तरीके से बाबा ने ठुकाई का ये ऐलान किया, ये तो आपके नजर में सही नहीं है? हमारी नजर में गलत है। क्यों गलत है? कोई काम ही नहीं, कोई नजर में ही नहीं है। समाजवादी पार्टी का आपने ये लोगो लगा रखा है, इसलिए आपको नहीं सही? समाजवादी बात नहीं, हम जब कहते हैं हम तो वही है, हम अपनी सफाई है, लेकिन ये काम हो नहीं रहा। कोई रोजगार नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। मोबाइल बंद कर दो, डीजल पेट्रोल गैस कहाँ पहुंची? क्या हुआ? सब ठग दलाल, जुबले वाली सरकार। गेहूं 2 किलो चना दे दे, टाइम बंद कर जाएगा। गेहूं से कहीं 24 में खत्म कर देंगे। 24 में अखिलेश यादव मोदी आएंगे, राहुल गांधी गठबंधन बना के अखिलेश भैया को। जय समाजवाद, जय डिम्पल जिंदाबाद। तो देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर हम ठोको नीति पे खबर कर रहे थे, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने क्या कुछ राय दिया और इधर किस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव के जयकारे लगाए गए, आप देख सकते हैं बाकायदा कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की अपनी अपनी सोच है, और जो जिसकी सोच थी उन्होंने अपना बात यहाँ पे रखी।